नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में, जिसमें यहाँ पे पेस्ट स्पेशियल, फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी, इन सभी ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट है जो टाइप कर लेता हूँ, इक्वल RAND, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लूंगा, मैं इंटर करूंगा। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करके इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई कर लेता हूँ। अब जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये मिनी फॉर्मेटिंग टूल आ जाता है। अब इसमें हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं बोल्ड, कलर वगैरह ये सब अप्लाई कर लेता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, या फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं कॉपी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। अब कर्सर को यहाँ रखूँगा, रखने के बाद मैं जाता हूँ। अब मैं नॉर्मली यहाँ से Ctrl+V करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, या फिर मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर अलग है, ये पेस्ट का है, और ये पेस्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऊपर, तो ये जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है इस पर मैं क्लिक करूँगा या फिर Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मली जैसा मैंने यहाँ से कॉपी किया था उसी तरह का यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब यदि मैं नीचे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को और कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो जैसा हमने यहाँ पे पेस्ट किया था ये ऑप्शन यही काम करता है। जैसा नॉर्मली हम Ctrl+V करके पेस्ट करते हैं तो उसी तरह से ये पेस्ट कर देता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली पेस्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और ये है मर्ज फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग है वो मर्ज हो जाती है। मर्ज का मतलब, अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, लेकिन हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग दी थी ये वाली। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ना तो ये रहेगी और ना ही ये रहेगी। तो मतलब ये बोल्ड हो जाएगी और ना ही ये इस तरह की रहेगी और ना ही इस तरह की नॉर्मल टेक्स्ट की तरह रहेगी। ठीक। उसके बाद अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट में इसको पेस्ट करना है तो ईजिली आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तो ये देख सकते हो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट में जैसा यहाँ पे हमने टाइप किया था उसी तरह से यहाँ पर भी आ चुका है। तो ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों मैं चलता हूँ यहाँ पे पेस्ट स्पेशियल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशियल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे सामने ये विंडो आ जाती है पेस्ट स्पेशियल की। यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, देखिए पेस्ट सेलेक्ट है यहाँ पे मेरा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो अभी मैंने ये जो कॉपी किया है ना डेटा, तो मैंने ये MS वर्ड से ही कॉपी किया है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक्सेल से इस डेटा को कॉपी करता तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट बताता। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सिंपल ओके पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट होके आ चुका है और इसकी जो फॉर्मेटिंग सेम है, जैसा हमने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी उसी तरह की यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से एक बॉक्स की तरह दिखाई देगा और यहाँ पे हम इसमें टाइप नहीं कर सकते कुछ भी। अगर टाइप करना चाहें तो नहीं कर सकते, और इसका यहाँ से हम साइज़ वगैरह छोटा बड़ा करेंगे तो ईजिली हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस तरह, और मैं यहाँ से इसको इस तरह छोटा भी कर सकता हूँ। अगर इसमें मेरे को कुछ टाइप करना है तो टाइप करने के लिए मेरे को इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करूँगा तो इसका एक अलग से पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इसके अंदर, इस तरह से मैं कुछ भी अगर टाइप करता हूँ माई नेम, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। क्लोज करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर माई नेम आ चुका है। तो इस तरह से इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अगर आपको कोई ऐसा डेटा है जो ऐसे रखना है तो आप रख सकते हो। कर्सर को यहाँ रखता हूँ और पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ। यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कई तरह की फॉर्मेटिंग की गई है तो उनको ये पेस्ट कर देता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले बनाया था। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं नॉर्मल जैसे हमने वहाँ पे पेस्ट किया था उसी तरह से ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा पेस्ट स्पेशल पे और यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो जो हमारे टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो एकदम जीरो हो जाएगा। ओके करूँगा, ये देख सकते हो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह यहाँ पे आया है। उसी तरह से मैं यहाँ पे आऊँगा पेस्ट स्पेशल पे, यहाँ पे दिया गया है पिक्चर इनहेंस्ड मेटा फाइल। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके करूँगा तो जो मेरा टेक्स्ट है वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक पिक्चर बन चुका है। अब ये इधर उधर मूव नहीं हो रहा है। मूव करने के लिए हमको दोस्तों फॉर्मेट टैब में जाना है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये फॉर्मेट आएगा और यहाँ पे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पर भी दिया गया है ऑप्शन तो मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा और ये इधर उधर, अब इसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ये एक इमेज बन चुकी है। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से छोटा बड़ा क्रॉप वगैरह जो भी मेरे को करना है ईजिली मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको इस तरह से क्रॉप भी कर सकता हूँ। ये क्रॉप हो चुका है
और इसको मैं कहीं पर रखना चाहूँ तो इजीली रख सकता हूँ। यहाँ पर ये इमेज की तरह दिखाई देता है टेक्स्ट। अब दोस्तों मैं चलता हूँ यहाँ पे और पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे है दोस्तों HTML फॉर्मेट। अब इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हम कोई टेक्स्ट वेबसाइट से लेके आते हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। कोई भी एक वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से, और जैसे कि मैं ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल C कर लेता हूँ। कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ MS वर्ड में, और MS वर्ड में आने के बाद यदि मैं इसको नॉर्मल कंट्रोल V करूँगा तो जैसा वहाँ से मैंने कॉपी किया था उसी तरह के फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल Z। और यदि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली उसी तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मतलब जो फॉर्मेटिंग है वो मर्ज हो जाएगी और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाई देगा। पेस्ट स्पेशल पे आऊँगा, और जैसे ही मैं पेस्ट स्पेशल पे आया केवल हमें 3 ऑप्शन ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी के सारे यहाँ से हट गए हैं। अगर मैं यहाँ से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और पेस्ट करूँगा तो ये एकदम नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आएगा। अगर यहाँ से मैं इसको HTML फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा तो जो लिंक है ना, जो भी वहाँ पे लिंक थी, जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सारा यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि हम किसी भी लिंक पे अगर कंट्रोल की को दबा करके क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट उस वेब पेज पर चले जाएंगे। ये देख सकते हो मैं इस वेब पेज पे आ चुका हूँ। तो ये अगर लिंक आप रखना चाहते हो MS वर्ड में तो ईजिली आप इनको रख सकते हो। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, और मैं यदि इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C, या फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। कर्सर को यहाँ रखूँगा और यहाँ पे पेस्ट पे जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा, और यहाँ पे दिया गया है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। तो देखिए यूनिकोड टेक्स्ट का मतलब है आपका कोई ऐसा फॉन्ट है, आपका कोई ऐसा टेक्स्ट है जो कि यूनिकोड फॉन्ट में टाइप किया गया है, तो उस यूनिकोड फॉन्ट के फॉर्मेट को ये अनफॉर्मेटेड कर देगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है हिंदी में, तो ये जो टेक्स्ट है ये यूनिकोड फॉन्ट में लिखा गया है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग भी कर रखी है। यदि मैं इस पे और कोई फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये रेड कर दिया, तो इस तरह से मैंने फॉर्मेटिंग की। और यदि मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल C, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँगा और उसके बाद मैं स्पेशल पे जाऊँगा और यहाँ से मैं अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट था, जो भी हमने फॉर्मेट वहाँ से कॉपी किया था, वो एकदम अनफॉर्मेटेड में आया है, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये यूनिकोड टेक्स्ट है। तो इस प्रकार से हम किसी भी यूनिकोड टेक्स्ट के फॉर्मेट पे अगर कोई फॉर्मेटिंग है तो उसको एकदम अनफॉर्मेटेड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल C, और कर्सर को रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे आकर के यहाँ पे दिया गया है पेस्ट लिंक, सेलेक्ट करूँगा इसको मैं, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो अब देख सकते हो ये एक बॉक्स बन गया। अब क्या होगा, अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मुंबई की जगह पर मैं दिल्ली कर देता हूँ, तो मैं यूनिकोड में टाइप करूँगा दिल्ली। दिल्ली मैंने टाइप किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिल्ली ये हो चुका है। यदि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जयपुर, इस पे क्लिक करूँगा मैं, तो देख सकते हो ये जयपुर हो चुका है। तो मतलब पेस्ट लिंक में क्या होता है दोस्तों, ये लिंक हो जाता है, मतलब कोई भी हमारा टेक्स्ट है जहाँ से हमने कॉपी किया है वहाँ और यहाँ दोनों लिंक हो जाते हैं ये। अगर हम एक्सेल की फाइल से कोई डेटा कॉपी करके यहाँ पे लेके आएंगे तो वो लिंक बन जाएंगे। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल C, और कर्सर को यहाँ रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हो, इनको जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरे पास इस पेज पर कुछ जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, और यहाँ पे मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। तो टेबल बनाने के लिए मैं इंसर्ट टैब में जा करके यहाँ से भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा, और मेरे पास पहले से ही एक एक्सेल में फाइल है, तो मैं उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ एक्सेल में, और यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है, इसको मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल C, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा MS वर्ड में, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल V। तो ये नॉर्मली इस तरह से पेस्ट हो जाता है, मतलब जैसा फॉर्मेट वहाँ था उसी तरह के फॉर्मेट में ये पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आओगे तो ये यूज डेस्टिनेशन स्टाइल्स, ये जो फॉर्मेट हमने वहाँ से कॉपी किया था ना,
कलर वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो सारा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ से जो फॉर्मेट में हमने कॉपी किया था वो फॉर्मेट इसमें हट जाता है। यहाँ पे इस पे हम क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो फॉर्मेट जैसा एक्सेल में था उसी तरह का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन साथ में ये लिंक भी हो जाएगा। मैं क्लिक करूँगा तो अब ये दोस्तों लिंक हो चुका है। जैसे मैं एक्सेल की फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इस 30 लाख को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 30 लाख, इस 30 लाख को मैं कर देता हूँ 50 लाख। ये देख पा रहे होंगे आप, 50 लाख मैंने इसको कर दिया है। और अब मैं MS वर्ड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी ये 50 लाख हो चुका है। यदि मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ तो यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए MS वर्ड का ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ से क्लोज और यहाँ से सेव करूँगा इसको मैं पहले तो मैं कुछ भी यहाँ पे नाम दे देता हूँ इस तरह से और सेव पे क्लिक करूँगा। सेव हो चुका है। और यदि मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे जोधपुर की जगह मैं जयपुर टाइप करूँगा, यहाँ पे जयपुर मैंने टाइप किया, जयपुर आ गया। और अब मैं उस फाइल को ओपन करूँगा, MS वर्ड की उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये रही। तो यहाँ पर ये पॉपअप मेरे सामने आ रहा है और ये पूछ रहा है यहाँ पर कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट है ये किसी दूसरी फाइल से लिंक है। तो अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दें। तो हाँ, मैं अपडेट करना चाहता हूँ, यस करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो नीचे हम आएंगे और यहाँ पे जयपुर हो चुका है और यहाँ पे 50 लाख जो हमने पहले किया था। इस तरह से दोस्तों हम लिंक कर सकते हैं। तो ये लिंक ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इस टेबल को डिलीट करने के लिए इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट करना है, लेआउट में डिलीट और टेबल डिलीट। अब दोस्तों मैं फिर से जाऊंगा, इस डेटा को कॉपी करूंगा, ये कॉपी यहाँ से हट चुका है, Ctrl+C क्लिक करूंगा। यहाँ पर दिया गया है लिंक एंड यूज डेस्टिनेशन स्टाइल। तो जैसा अभी हमने ये लिंक यूज किया था ना उसी तरह से इसका भी यूज होता है। इसमें ये एकदम पिक्चर की तरह दिखाई देगा। तो अगर आपको ये पिक्चर यूज करना है तो इजीली आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। पिक्चर की तरह आता है, इसको हम छोटा बड़ा जैसा करना है वैसा हम इजीली कर सकते हैं। ये एक पिक्चर की तरह है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दिया गया है नॉर्मल टेक्स्ट, जो हमारी टेबल थी वो यहाँ से हट जाएगी, Ctrl+Z। उसके बाद दोस्तों अब आता है पेस्ट स्पेशियल। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। तो देख सकते हो पहले हमारा यहाँ पे आ रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, अभी क्या आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो डेटा अभी कॉपी किया है वो एक्सेल से कॉपी किया है, इसलिए एक्सेल का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो समझ में आया होगा इसका मतलब क्या होता है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो हमारा टेबल आ रहा है वो इसी तरह का आया है। अगर हमको इसमें कोई चेंजेस करना है, कोई कॉलम और बढ़ाना है तो हम यहाँ से नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए हमको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करूँगा मैं तो इस तरह से हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक्सेल में। मतलब ये पूरा एक्सेल का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे मेरे को यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ाना है, यहाँ से मैं कॉलम बढ़ा सकता हूँ। इसको इस तरह पकड़ूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड करूँगा और इंटर करूँगा। तो यहाँ पर ये कॉलम इस तरह से ऐड होगा। जो भी डेटा आपको इंटर करना है इजीली आप कर सकते हो। तो मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम MS वर्ड में आ चुके हैं और देख सकते हो ये हमारा एक कॉलम इसमें ऐड हो चुका है, Ctrl+Z। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पेस्ट स्पेशियल में पेस्ट लिंक। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए और भी कई ऑप्शंस बढ़ गए हैं। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पर भी हमें आइकन डिस्प्ले करने के लिए दिया जाता है। तो हम पहले इसको सीखते हैं। ओके करूँगा मैं, स्पेशियल ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ से पेस्ट लिंक को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये पूरी तरह से लिंक हो चुका है दोस्तों। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज, सेव पे क्लिक करूँगा, क्लोज हो चुकी है वो। और यदि मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे जोधपुर की जगह मैं जयपुर करता हूँ, जयपुर, और ऊपर मैं कर देता हूँ मुंबई, ठीक है। मैंने ये चेंजेस किया है यहाँ पे छोटा मोटा। यदि मैं अब इस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने वही फाइल ओपन की है तो ये यस बोल रहा है तो मैं यस करूँगा। यस करूँगा तो ही चेंजेज आएगा यहाँ पे, यस। ये देख सकते हो मैंने वहाँ पे चेंजेस किया था मुंबई और जयपुर, ठीक है। और ये फाइल भी यहाँ पे साथ में आ जाती है इसकी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से दोस्तों ये लिंक हो जाता है। आप इजीली यहाँ पे लिंक इसको कर सकते हो और यूज कर सकते हो। यहाँ पे आऊँगा पेस्ट स्पेशल में आकर के
यहाँ से मैं इनको यूज कर सकता हूँ। पेस्ट लिंक पे क्लिक करूँगा। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में, पिक्चर में या फिर कोई बिटमैप फॉर्मेट में लेना, आपको ये पिक्चर की तरह ही दिखाई देता है। और वर्ड हाइपरलिंक में आपको बता देता हूँ, वर्ड हाइपरलिंक में क्या होता है, जितने भी इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारे हाइपरलिंक बन जाएंगे, लिंक बन जाएंगे। ओके करूँगा, ये देख सकते हो लिंक बन चुके हैं। अब मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो टेबल जिस सोर्स से लिंक है, जिस भी फाइल से लिंक है, वो ओपन हो जाएगी। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल की को दबा करके क्लिक किया तो देख सकते हो ये एक्सेल की फाइल से लिंक थी तो ये ओपन हो चुकी है। यदि मैं इस एक्सेल फाइल को यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ तो भी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ, और एक और दिया गया है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ये ऑब्जेक्ट, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये इस तरह का आइकन मेरे को दिखाई देगा। चेंज आइकन पे आऊँगा और यहाँ से अगर कोई आइकन चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह का, और कैप्शन में हम इसका कोई भी नेम रख सकते हैं, कोई भी नाम आपको रखना है वो रख दीजिए। और अगर इस ये भी आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप कोई और ले सकते हो। तो मैं यही लूँगा और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसका आइकन आया है, इसको यहाँ पे लाने का मतलब क्या है, तो इसका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसमें जो डेटा हमने कॉपी किया था ना, वो डेटा इसमें पड़ा है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, जनसंख्या के कुछ अनुमानित आंकड़े। तो अनुमानित आंकड़े क्या है, ये हैं। अब इसमें क्या आंकड़े हैं, अब अगर आपको देखना है तो आप इस तरह से डबल क्लिक करिए इस पर, और ईजिली आप ये जो हमारी फाइल है ना ये ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इस तरह से जो MS वर्ड में एक ही पेज पर रखना चाहते हो तो आप इस तरह से फाइल्स में लिंक करके भी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर नॉर्मल चीज़ है। तो फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है, हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेट को। जैसे ये मैंने फॉर्मेटिंग इस पर की हुई है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और इसी तरह का फॉर्मेट मेरे को इस वाले टेक्स्ट पर भी देना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा मतलब। ठीक है, इसी तरह का मतलब फ़ॉन्ट साइज़, कलर जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को एक से ज़्यादा बार इस पर फॉर्मेटिंग देनी है टेक्स्ट पे, तो मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, डबल क्लिक किया और इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो ये देख सकते हो मैंने एक से ज़्यादा बार इस पे यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। सेलेक्ट करता जाऊँगा, ये देख सकते हो पूरे इस तरह से फॉर्मेटिंग आती जाएगी। तो मैं इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये हट जाएगा, या फिर एस्केप की बटन प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिप बोर्ड में आऊँगा तो कंट्रोल-C करूँगा, कंट्रोल-C, और यहाँ पे आता हूँ क्लिप बोर्ड में। तो अभी मैंने जो कॉपी किया था ना वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल-C, ये आ गया, अनुमानित जनसंख्या ये आ गई। और उसके बाद मैं वाणिज्यिक को भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, कंट्रोल-C, तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पर जितने भी यार मैं कॉपी करूँगा तो वो यहाँ पे दिखाई मेरे को देंगे। कॉपी, देख सकते हो ये सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इन सभी को पेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को बार बार फिर से कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या करता है, इस तरह से जितनी बार भी हम कॉपी करते हैं उनको यहाँ पे ये स्टोर कर लेता है। अब आपको जो भी पेस्ट करना है बस उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट होते जा रहे हैं, ये देख सकते हो इस तरह से। अब जितनी बार भी आपको पेस्ट करना है आप इजीली इनका यूज कर सकते हो, देख सकते हो इस तरह। उसके बाद अगर आप यहाँ पे पेस्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये सारे एक साथ पेस्ट हो जाएंगे, ये देख पा रहे होंगे आप। और यदि आपको क्लियर करने हैं तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो दोस्तों, यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये था आज का हमारा दोस्तों क्लिप बोर्ड ग्रुप, जिसमें मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की किस तरह से कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, क्लिप बोर्ड ये सब यूज होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।